ऐसी कोई और कहानी जहाँ आपको लगा हो काला जादू, वशीकरण? हाँ हाँ हाँ, एक किस्सा मुझे याद आया। और ये सारी वो चीज़ें पहले तो मैं बता दूं जहाँ मैं शायद मैंने कहीं और चैनल पर नहीं बता रखा, क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जो एक टाइम पे हेल्प चाहते थे और उनको खुद नहीं पता था, कहीं ना कहीं वो बहुत घिरे हुए थे इन चीज़ों में। जैसे अभी इससे पहले वाला मैंने बताया कि उसको खुद ही नहीं पता उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है, वो सोच रही है उसकी बहन के ऊपर वशीकरण हो रखा था। ये पूरा इंसिडेंट है, आई थिंक ये जो फैमिली थी ये यूपी में रहा करती थी। और जो लड़की थी वो बहुत ठाट पाट से पढ़ी बली थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। और क्या हुआ, इसको अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा वो था, प्यार था अपनी फिटनेस से। इसने स्कूलिंग कॉलेजिंग सब कुछ स्पोर्ट्स से निकाली और इसकी फ़िटनेस बहुत अच्छी रही थी। तो इसका रिश्ता होता है न्यूजीलैंड में। और जब ये न्यूजीलैंड जाती है तो वहाँ पर ये डिसाइड करती है कि ऋषिकेश में योगा बहुत अच्छा सिखाया जाता है। तो ये अपनी फैमिली से बात करती है कि मैं जब यूपी वापस आऊँगी घर वालों के पास, तो मैं ऋषिकेश जाऊँगी, 1-2 महीने 3 महीने मैं अपना पूरा योगा का कोर्स करके आऊँगी। तो ऐसा ही हुआ, ये न्यूजीलैंड से आती है, अपनी फ़्लाइट पकड़ के घर पहुंचती है, घर पे अपनी सारी पैकिंग करती है। इसने ऋषिकेश में पूरा योगा का कोर्स वगैरह सब कुछ पता कर रखा था। ये वहाँ से अपना जो भी है ट्रांसपोर्टेशन पकड़ती है, और आई थिंक उसके हस्बैंड भी आए थे इंडिया में कुछ टाइम। तो इसके हस्बैंड उसे ऋषिकेश के जो पूरा था वहाँ पर योगा सेंटर में फ़ीस सबमिट करते हैं, रोकते हैं, सब कुछ होता है। अब हमारे पास जो इंसिडेंट आया था वो आया था कि जैसे लड़की के पेरेंट्स ने इंक्वायर किया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ ठीक नहीं होता है, उसको फ्लैशेस आते हैं अजीब अजीब से, और उससे कोई अंदर ही अंदर बात करता है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे खा लेना चाहिए, तो अंदर से आवाज़ आ रही है, नहीं तू ये नहीं खाएगा, तू मच्छी खाएगा, तू ये नहीं खाएगा, तू मीट खाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं अंदर जो बैठा हूँ उधर से आवाज़ आ रही है मैं मुसलमान हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे रोटी सब्जी खानी है, नहीं तुझे मीट खाना है, तुझे मच्छी खानी है, तुझे नॉनवेज की तरफ ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू उस फैमिली से बिलोंग करता था, अब मैं तेरे अंदर आ चुका हूँ और तेरे को ड्रिंक करनी है। तो उस लड़की के साथ ऐसा होता था कि वो बैठे बैठे अपने आप अब पता नहीं किस किस से बातें करती रहती थी, दीवारों को देख के बोलती रहती थी, कभी इधर उधर देख के बोलती रहती थी। तो हम गए उसकी जो 3 महीने पहले जो वो ऋषिकेश गई थी, तो हमें इस फैमिली की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी, ये फैमिली ना खुद से कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा चुके थे। इन्होंने हमें बड़ों बड़ों का नाम गिनवा दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सिद्धियाँ बताई जाती हैं, जिनके टीवी पे शोज़ आते हैं। ये हर जगह धक्के खा के आ चुके थे, लेकिन इनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था। और एक ना उस लड़की का राज था, जो राज ना तो उसने अपने घर वालों को बताया, ना उसने अपने हस्बैंड को बताया, कुछ नहीं बताया उसने। उसने बस ये बोला कि जब से मैं ऋषिकेश से आई हूँ ना तब से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और कम से कम इस चीज़ को होते हुए 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा। 2-3 साल से ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी कि उसका फ्लैशेस आते थे, उसके अंदर कोई और होता था, वो किससे बात करती थी किससे नहीं करती थी। अगर उसके हस्बैंड रात को सो रहे हैं तो वो बस बैठ के दीवारों की तरफ देख रही है, पंखे की तरफ देख रही है, और ऐसी ऐसी बातें बताती थी कि जैसे उसके हस्बैंड से मेरी एक बार बात हुई, तो वो बोला कि भाई मेरी रात को आँख खुली तो ये ऐसे लेट के कह रही थी 1, 2, और जब मेरी कुछ टाइम बाद आँख खुली तो 2019, 2020, मतलब ये जो पंखे घूमते थे 1, 2, 3, ये लेटी लेटी वो गिनती रहती थी। कोई अगर कोई मच्छर वगैरह आ गया, खड़ी होकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, जैसे उसे खाने की कोशिश कर रही हो। कहीं पे कोई कीड़ा उठाता था उठा के खा लेती थी। इसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा दरिंदगी वाली हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था। मतलब इसके अंदर जो एंटिटी थी ना, वो शायद कुछ बहुत ज़्यादा क्रेविंग उसे मीट की इन सब चीज़ों की होती थी। और ये लोग अलग ही फैमिली से थे तो ये लोग ये चीज़ें नहीं करते थे। बट ये बताते थे जब ये न्यूजीलैंड में होते थे, वहाँ पर अपने घर में मीठा लेके आते थे, गेस्ट वगैरह आते थे, तो गेस्ट पहुंचने के पहले ही वो मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती थी। ये औरत ही अपने लिए मेहमानों के लिए लेके आती थी, और जब इनके पति देखते तो ऐसी हालत में पकड़ते थे कि चाशनी गिर रही है हाथों से, रगड़ रगड़ के खाई जा रही है, चश्मा ठीक कर रही है मुंह पे से पूरा लाल पोत लिया। अलग अलग मिठाइयाँ आती थी रेड कलर की, सेब बन के आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आती है गेस्ट के लिए आती थी, लेकिन खुद ही कुछ ही देर में खुद ही खा जाती थी। हमने बोला अब हमसे क्या चाहते हो आप, हम ना तो पता, आप ये नहीं बता पा रहे ना कि है क्या, मेन मुद्दा क्या है, कि लूप होल क्या है या कहाँ से शुरू हुआ, बस इतना बता दिया ऋषिकेश से शुरू हुआ था। तो फिर हमने पता करने की कोशिश की क्या थी क्या नहीं थी, तो फिर हमें पता चला कि 3 महीने ये जो ऋषिकेश में ये गई थी,
हुआ क्या, जब ये ऋषिकेश में गई थी ना, वहाँ पे एक ट्रेनर था जो इन्हें योगा सिखाता था, और इनके पूरे ग्रुप में वहाँ पर 20 से 30 लड़कियाँ थी, जिसमें ये भी थी। तो फिटनेस इनकी अच्छी थी, बट इनके अंदर अहंकार बहुत था। जब ये वो ट्रेनर आता था ना ये सिखाने के लिए, आप इधर से इस पोस्चर पे ऐसा कर लो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मुझे मत बताओ, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं ये उस ट्रेनर को पसंद भी करती थी, और वो ट्रेनर भी इन्हें पसंद करता था। जो ट्रेनर था वो मुस्लिम में था। हाँ, तो क्या हुआ, वहीं से जब ये पहुंची थी वहां पर, वहीं से इन्हें ऐसी चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी कि रात को जब ये सोती हैं तो इनके कमरे में कोई आता है, लेकिन जब तक इनकी आंख खुलती थी कोई जा चुका होता है। सब लोग डबल शेयरिंग में रह रहे थे, लेकिन इनके पास पैसा ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने सिंगल कमरा अपने ले लिया था। वही कि मतलब मेरे को तो क्वीन ऑफ द हार्ट बन के रहना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके साथ ऋषिकेश में अजीब अजीब से झटके शुरू हो गए, स्लीप पैरालिसिस आने स्टार्ट हो गए। और ये चीज़ें ये हमें नहीं बता रही, हम इन्हें बता रहे कि आपके साथ एक्चुअली में होता क्या था। हम कॉल पे एक्नॉलेज कर रहे थे, करवा रहे थे कि ये होता था, तो वो बोल रही थी हाँ होता था। अब जब हम इन्हें बता रहे थे ना, तो अचानक से इन्होंने बोला अक्षय मैं 5 मिनट बाद कॉल करूं, और जबकि इसकी पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई थी, जो बोल रही थी कॉल क्यों कट कर रही है, तू कॉल क्यों कट कर रही है। तो इसने मुझे अलग से फ़ोन करा कि अक्षय मुझे पता है कि आप ना एंड में बता दोगे हुआ क्या था, प्लीज़ मत बताना। मैं बोला उस टाइम तक तो मुझे ही नहीं पता था, मुझे भी कोई बता रहा था कि अब ऐसा बोलना है। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया कि एट द एंड हुआ क्या था, इसने करा क्या, या क्या होता आया इसके साथ। तो मैंने बोला कि देखो, जो भी होगा, आपकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। अपने हस्बैंड के साथ ये काफ़ी टाइम से नहीं थी उस चीज़ में, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि कुछ अलग ही फ्लैशेस आते थे इसको। तो मैंने बोला देखो, आपकी फैमिली को जानने का पूरा हक है, और उन्हें बताना सही रहेगा आपको, अगर अपने आप को ठीक करवाना है तो। फिर वो दोबारा कॉल कनेक्ट हुई, वो बार बार साइड में कहीं ना कहीं प्लीज़ प्लीज़ करती रही, लेकिन फैमिली एट दी एंड परेशान हो रही है। तो बताया गया इसे कि जब ये वहाँ पर गई थी, तो उस ट्रेनर ने क्या करा था, इसके जो कोम्ब होता है उसमें से बाल निकाल के इसके ऊपर जिन छुड़वा दिया था। और उस जिन को जो ड्यूटी दी थी, वो ये ड्यूटी दी थी कि तू इसकी बॉडी में रहेगा, मेरी एक परछाई बन के रहेगा। मतलब सुबह शाम इसके दिमाग में सिर्फ मैं ही चलना चाहिए हूँ। वो उस फैमिली से बिलोंग करता था, वो जो ट्रेनर था, जहाँ पर उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती आई थी ब्लैक मैजिक का। इसने क्या करा, उसके बालों से इसके ऊपर जिन छुड़वा दिया। और इस लड़की को क्या होता था, ये जैसे बैठी हुई है ना, तो इसके दिमाग में बार बार वो ट्रेनर घूम रहा है। इसने बताया, फिर इसने बताया कि अक्षय एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं ऋषिकेश से अपने घर की तरफ वापस आ रही थी, यूपी आ रही थी, तो इतना ऐसा हो गया, जब मैं ऋषिकेश की बाउंड्री क्रॉस कर रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, और मेरा मन कर रहा था कि मैं गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा के कहीं गिरवा दूँ गाड़ी, और वापस वहीं चली जाऊँ उस ट्रेनर के पास। मैंने बोला ठीक है। फिर बोली, मैंने बहुत कंट्रोल करा, बहुत कंट्रोल करा, और उस बाउंड्री से निकल के जब मैं अपने घर आ गई, इसके साथ 6 महीने तक यही बैक टू बैक चलता रहा कि इसके बाद दिमाग में बार बार वही ट्रेनर घूम रहा है, वही ट्रेनर घूम रहा है, वही ट्रेनर। और इसने अपनी हस्बैंड से दूरियां बरतनी शुरू कर दी। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके अंदर एंटिटीज़ जो है बदल बदल के आने लगी, कि कभी कोई लड़की आ रहा है, कभी कोई लड़का आ रहा है, लेकिन एट द एंड इसके दिमाग में वही ट्रेनर घूमता था। ये क्या हुआ, वापस न्यूजीलैंड चली गई 1 साल बाद, इसके दिमाग में फिर भी वही ट्रेनर चलता रहा। उस ट्रेनर ने तो मूव ऑन कर लिया अपना। तो इसने क्या करा, ट्रेनर को फ़ोन करा कि अभी 2 महीने बाद मैं इंडिया आ रही हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। उस ट्रेनर ने बोल दिया मैडम मैं नहीं मिल सकता, मैं तो वहाँ से ट्रेनिंग भी छोड़ दी, और मैं तो अपना घर बार संभाल रहा हूँ। इसने बोला नहीं, मेरे दिमाग में आप चलते रहते हो, आपने पक्का मेरे साथ कुछ गलत किया है। वो ट्रेनर मानने को तैयार नहीं, और ये उस स्टेटमेंट से हिलने को तैयार नहीं। अब वो ट्रेनर डर रहे हैं कि यार ये कहीं अपनी पूरी फैमिली को लेके आ गई, इसने कहीं से पता करवा लिया तो पता चल जाएगा मैंने कुछ करा हुआ है। भाई उस ट्रेनर ने मिलने से मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता आपसे। ये वापस आई इंडिया में। अब इसने क्या करा, एट द एंड अपने पेरेंट्स के सामने ये रोने लग गई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हस्बैंड से भी बननी बंद हो गई, वो पूछती है कि मैं क्लोज नहीं आती, मैं पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वाइब्रेशंस हो रही हैं, मुझे कोई धक्का दे रहा है, मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, अगर मुझे कोई मच्छर दिख जाता है मुझे यूँ लगता है मुझे खा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एग्रेसिव हो रही हूँ तो अपने हस्बैंड को नोच दूँ। मैं ध्यान भटकाने के लिए पंखे के स्विंग्स गिनती रहती हूँ। मैं ध्यान भटकाने के लिए जो पेड़ की पत्तियां हैं बस वो गिनती रहती हूँ। नीम के पेड़ के नीचे बैठेगी तो पत्तियां ही गिनती रहेगी बस पूरे दिन। मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए चीनी के डब्बे खोल के चीनी गिनती हूँ। बस मुझे ये रहता है कि मैं अपना ध्यान भटका लूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को ख़त्म कर दूँ।
उसके बाद जब ये हमारे पास आई, हमने पता करा, बताया कि भाई इसके ऊपर तो कोई याहूदी जिन छोड़ रखा है, कोई जिन है जो इसकी बॉडी से पूरा अटैच हो रखा है, और वो इतनी जल्दी निकलेगा भी नहीं। कम से कम इस बात को 3 साल हुए थे। ये औरत जूझ रही थी, रोज़ इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी, अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी, पता नहीं कौन से डिसऑर्डर्स होते थे। डॉक्टर पैसे वाले थे तो डॉक्टर तो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी माइग्रेन, कभी कुछ, कभी चक्कर की दवाइयाँ, कभी ये। एट द एंड हुआ क्या, जिस लड़की को अपनी खूबसूरती पे अहंकार था ना, वो बिल्कुल डल हो गई, बिल्कुल डल। तो धीरे धीरे उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। और धीरे धीरे जैसे ऐसा हुआ कि जिस खूबसूरती पे उसका अहंकार था, वह खूबसूरती धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वो जो ट्रेनर था वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, लेकिन 3 साल का इस लड़की का जो स्ट्रगल था ये अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये उस चीज़ से बाहर आ गई है, क्योंकि इस चीज़ के जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रखी है कि जब वो बड़े बड़े सिद्ध लोगों के पास जा चुके हैं तो छोटे मोटे से क्या ही होगा। लेकिन ये नहीं पता कभी कभी छोटे मोटे जो होते हैं, वो जो पहाड़ों में बैठ के प्रतीक्षा कर रहे होते हैं इतने टाइम से, अपनी लगे होते हैं पूजा पाठ में, वही कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से मुक्त कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम और भी अपनी बच्ची को कहीं अच्छी जगह दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें तो सामने आ गई, लेकिन फिर भी हम देखते कि क्या हम उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो वो है टच में, लेकिन अभी भी वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, वो उसी स्टेज में है और भी ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। अरे बाप रे। तो ऐसी फैमिलीज़ को मनाना इतना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्हें, किसी फैमिली को ऐसा लगता है पैसा भी बहुत मायने रखता है, किसी फैमिली को लगता है बच्चे की जान भी बहुत मायने रखती है। लेकिन एक जो चीज़ है ना इस फील्ड में, जो ब्लैक मैजिक एंड ऑल है, इसमें यह है कि इंसान पहले अपना अच्छी तरीके से बर्बाद हो लेता है, फिर किसी ऐसे के पास आते हैं जहाँ उसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला होता है, लेकिन तब तक भरोसा उठ चुका होता है। तो उस फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही हो रखा है। इसमें वो लड़की कुछ कर भी नहीं सकती थी ना, मतलब उसके रूम में कोई आया, उसके बालों के साथ उसने काला जादू कर दिया, कुछ कुछ नहीं कर सकती थी वो बचने के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, सामने से इनविटेशन देते हैं कि आ बैल मुझे मार टाइप। देखो एक चीज़ को समझना, अगर ये चाहती तो अपनी फैमिली को खुल के बता सकती थी ट्रेनर वाला पार्ट, बट इसने कभी बताया नहीं हम्म। कि मेरे को वहीं से वो फ्लैशेस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इसके मन में कुछ उस ट्रेनर के लिए रहा होगा। इसने ये सोचा कि मैं घर वालों को बता दूंगी, वो मुझे कैसे जज करेंगे। लेकिन 3 साल बहुत होते हैं, बहुत लंबा बहुत टाइम। होते हैं। 365 इंटू इंटू 3 आप करो तो इतने दिनों तक अगर अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो इस टाइम वो ऐसी हालत में आ रखे जैसे एमिली रोज हमने देखी थी, ऐसी हालत में आ रखे, और फिर भी उसकी फैमिली अभी तक सोच नहीं पा रही है क्या करा जाए, धक्के खा रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है जहाँ हम बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप इन चीज़ों को मानते हो नहीं मानते। एक तरफ इंसान इतना जूझ रहा है, और आप कितनी बीमारियों का नाम दोगे उसे, कितनी ही बीमारियों का नाम दोगे। हमारे पास तो डॉक्टर्स और पता नहीं कितने आते हैं पूछने वाले कि हमारी हेल्प कर दो। हम खुल के नहीं आ सकते, हम नहीं बता सकते, हम उन चीज़ों को बिलीव करते हैं। मेरे पास मैक्सिमम केसेस ही 30-40% डॉक्टर्स और उनके आते हैं, पुलिस वालों के। हम्म। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब खुल के इस चीज़ को नहीं बता सकते। वो साहब बोल देते हैं आप हमारा एक्सपीरियंस बता देना, बट हमारी मतलब आइडेंटिटी को प्लीज़ रिवील मत करना। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, भूतों का मेला। हाँ, तो भूतों का मेला क्या चीज है ये? ये भाई घोस्ट फेस्टिवल भी कह सकते हैं आप। आपने कभी सुना ही होगा हमेशा के, मतलब अलग अलग मेले होते हैं, लेकिन भूतों का मेला इंडिया में ये एक ऐसी जगह है, एमपी में, बैतुल में। जगह का नाम है मलाजपुर, और ये साल में एक बार लगता है, मेरे हिसाब से 15 दिन के लिए। यहाँ पे वो लोग आते हैं, ये एक ऐसा हॉस्पिटल भी आप कह सकते हो, कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जिनका साया होता है। अब यहाँ पे ये लोग क्यों आते हैं? यहाँ पे लोग इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आते हैं। बताते हैं कि वहां पे एक ऐसा कैद खाना है जो कैद कर लेता है लोगों के भूत प्रेत चुड़ैल को, अगर वो उनके ऊपर हैं। मोस्टली लोग, जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया था, मैं 2-4 दिन वहां पे रुक के आया था, मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मोस्टली लोग साउथ इंडिया से बहुत आते हैं, तमिलनाडु, केरला, चेन्नई, दिल्ली, मतलब वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहां से आते हैं। वहां पे क्या है कि एक पेड़ है जो दिखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, कि नॉर्मल नॉर्मल पेड़ लगता है, आप कह सकते हैं कि नॉर्मल पेड़ होगा जैसे देखते हैं। लेकिन भाई उस पेड़ के हर एक पत्ते में, हर एक डाली के अंदर बताते हैं कि कैद हैं भूत।
ओ, मतलब कोई इंसान उस पेड़ को टच करने से पहले भी सोचे कि अगर वो पत्ता गिर गया, मेरे को तो ये लगता है कि जब वो पत्ता अगर गिर रहा है तो उसको हटाता कौन होगा, क्योंकि डर इतना होगा, क्योंकि पता है यहाँ पे इनमें ये चीजें कैद होती हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि वहां पे मतलब वो एक ऐसा हॉस्पिटल है, वहां पे एक प्रोसेस है कि अगर जैसे कोई एक विक्टिम है, कोई एक पेशेंट है जिसके ऊपर भूत प्रेत आत्मा किसी का भी साया है, एग्जाम्पल, वो उसको लेके आया, उसका कोई रिलेटिव लेके आया, वो क्या करते हैं कि वहां पे पहले उसे देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं ठीक है आप यहाँ पे आप रुकोगे और ये चीज़ हम कैद कर लेंगे और ये कैद करके हम यहीं रख लेंगे। तो उसका प्रोसेस क्या है, वहां पे थोड़ी दूर जाके एक नदी है, अगर उस नदी को देखोगे तो आपको लगेगा, मतलब मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो नदी एक ऐसी है कि जैसे नहीं कहीं बारिश हो जाती है पानी भर जाता है, हम्म, तो एक बस ऐसी जगह है कि वहां पे आप देखोगे कि उस नदी में पहले आपको नहाना पड़ता है। जब आप उस नदी से नहा के आओगे, फिर उसके बाद वहाँ के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, वो आपको देखेंगे, देखने के बाद वो आपको टाइम देंगे कि शाम को इतने बजे हमसे मिलना। तो वहाँ पे इतना रश होता है कि हर एक एक इंसान वहाँ पे नहा के आता है, फिर वो वेट करता है, फिर वहाँ पे एक आरती होती है, बहुत बड़ी आरती होती है, मतलब मैंने वो अटेंड करी थी। तो उस आरती के टाइम भी सेम जैसे मेहंदीपुर बालाजी में लोग नहीं ऐसे परेशान होते हैं, बाल हिलाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे ऐसा करते हैं। जैसे ही वो आरती फिनिश होती है, फिनिश होने के बाद वहाँ पे एक उन पंडित जी का नाम मुझे नहीं पता, वो क्या करते हैं कि वो बाल पकड़ते हैं किसी भी विक्टिम के, किसी भी इंसान के जो परेशान है, जैसे एक लेडी है, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने ऐसे बाल पकड़े थे और वो उसको ऐसे 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 हिलाए जा रहे हैं, और एक उनके पास ऐसे मोर के पंख की एक झाड़ू होती है, वो उसको बहुत तेज तेज मारे जा रहे हैं, और वो जो भी उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसी टाइम पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब उस वही वॉइस डिफरेंट हो जाती है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा, ये है वो है। तो वो उसे मारते हैं मारते हैं मारते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको फिर ऐसे एकदम धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद जैसे ही वो एकदम पीछे होती है उस जगह से, तो भाई वो धीरे 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 अपना सर हिलाते रहते हैं, ऐसा एक लोग नहीं, ऐसे सारे लोग धीरे धीरे सर हिलाते हैं और वहां पे वो नॉर्मल हो जाते हैं। और बताते हैं कि उस जगह पे आप कभी जगह देखना भी, वो वीडियो देखना भी बैतूल की, उस जगह पे आ, सामने वो पेड़ है, और बताते हैं कि वो आत्माएं, भूत प्रेत चुड़ैल जिन जो जिस चीज का भी साया है, वो जाके उसमें कैद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा एक ऐसी एंटिटीज होती हैं कि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, तो उनके लिए शायद 2-3 दिन भी लगते हैं, जरूरी नहीं एक दिन में वो ठीक हो जाए। तो ये मेला जो है ये भाई कुछ टाइम के लिए लगता है, लेकिन ये इतना फेमस मेला है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, एजुकेटेड लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि अनविश्वासी लोग हैं। देखो, जो इंसान परेशान है वो हर एक चीज करता है अपने आप को बचाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा, तो मुझे ये भी जानने को मिला कि यहाँ पे जब आप इस बैतुल एरिया को छोड़ के जाते हो, तो रास्ते में आपको भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल दिखेंगे भी। ऐसा ये चीज लोकल लोगों ने बताई है मुझे, हम्म, वहाँ के लोग नहीं, मतलब ऐसे कोई नॉर्मल लोग नहीं बताएगा। हम्म, बताते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे या शाम को गुजर रहे होगे उस जगह से, एक्चुअली जाना भी बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। एक वो छोटा सा क्या कहते हैं रिक्शा सा आता है, वो भी उसका टाइम है, 2-4 घंटे में अच्छा, एक बार आएगा, मतलब बहुत अंदर है, काफी जगह अंदर जाके है। तो वहाँ पे आप जाओगे और वो भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल दिखते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि वो जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं ना, ये चीज अभी तक कहीं जिक्र नहीं हुआ उसका, ये मैंने वहाँ के लोकल लोग से सुना था कि जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो वो आत्माएं दोबारा निकल जाती हैं। वो वहां के लोगों को तो हार्म करती नहीं है, लेकिन वहां भटकती जरूर रहती है, लेकिन हार्म नहीं करेंगे, तो लोगों को वो दिखते हैं। तो ये है एक भूतों का मेला, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटल। वाह, तो ये जिसके बारे में बिल्कुल भी मुझे नहीं आइडिया था, मतलब मेहंदीपुर
बालाजी के बारे में तो कई बार सुना, लेकिन ये तो बिल्कुल ये नहीं, किसी को नहीं पता। ये शायद आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने बस एक बार वो वीडियो बनाई थी। हाँ। लेकिन वो मेला बड़ा अलग ही है, आप देखोगे ना, मतलब एक नॉर्मल सी जगह है वहाँ पे, और लोग वहाँ पे बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से, गुजरात से, बॉम्बे से आके वहाँ पे सेवा करते हैं, कि उनको लगता है कि हम यहाँ पे आ गए, हमने बस गुरु जी की सेवा कर दी, यहाँ पे कर दी। और वहाँ पे उनका नाम भी है, वहाँ के जो बाबा होया करते थे उन्होंने समाधि ले ली थी, बहुत बड़ी उनकी समाधि भी है। तो उनका वो जनरेशन जनरेशन वाइज ऐसा चला आ रहा है कि उनके पास वो, आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं, जिससे वो इन लोगों को बचाते हैं। लेकिन कई जितने भी लोगों का मैंने वहाँ पे इंटरव्यू लिया था और मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे। लेकिन वही है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मीरा रोड की एक और भी तो कहानी थी जो जिसकी रील बड़ी वायरल गई थी। या वो क्या कहानी है? सो भैया ये जो कहानी है ये मेरी दोस्त की है, मरिया शेख उसका नाम है, एंड ये उसकी माँ की कहानी है। तो ऑफ कोर्स आपको भी पता है कोई अपनी माँ के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा। सही बात है, बिल्कुल। भाई ये कहानी ना लिटरली बहुत ज़्यादा डरावनी है। उसकी माँ इन्हीं पैरानॉर्मल शिट के वजह से शी इज़ नो मोर। ओह। या एंड इट वाज सो डैम डेंजरस। मैं रात भर नहीं सोया था ये कहानी सुनने के बाद, एंड इवन व्हेन शी वाज नरेटिंग इट टू मी ऑन कॉल शी वाज क्राइंग। अरे बाप। कहानी मालूम है कैसी है? उसकी मॉम फिट एंड फाइन एकदम हेल्दी एक घर में जाती रहने के लिए, मीरा रोड में। प्रॉपर्टी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो घर में जाते हैं, जॉइंट फैमिली है। घर में जाने के बाद लाइक उन्होंने बहुत खर्चा किया घर पे भैया, इंटीरियर डेकोरेशन सारी चीज एकदम प्रॉपर की, लाइक करोड़ों में खर्चा करके उस घर में वो लोग रह रहे। कुछ दिन बीत जाते उसकी माँ अचानक से आके कहने लगती है यहाँ पे ना एक औरत है जो मुझे ना घूरती है हमेशा। उसकी मॉम साइकोलॉजिकल एकदम फिट है, बट शी इज लाइक वो ना मुझे झांकती है, लाइक मुझे दिखती है, जब मैं नहाने जाती हूँ तब दिखती है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तब दिखती है। और वो ना कोई इंसान नहीं है, जिन है जिन। क्योंकि जब वो आती है ना आगों की लपटें मुझे दिखती है आसपास। एंड शायद से आप सबको पता होगा कि जो जिन होते हैं वो आग से ही बने हुए होते हैं। जिनको कहते हैं आग से बने हुए होते हैं। जैसे जैसे हम मिट्टी से बने होते हैं, हम हमको कहते हैं ना इंसान मिट्टी से बना हुआ है, वैसे जिन्नात आग से बने हुए रहते हैं। कहते हैं कि वो जो उसकी माँ थी ना उसको हमेशा वो औरत दिखती रखती थी। तो पहले तो कोई भाव नहीं देता था कि अरे मम्मी आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, क्या है। फिर मेरी दोस्त की जो दो फिर मेरे जो दोस्त की बड़े भाई थे, उसकी वाइफ, मतलब मेरी दोस्त की भाभी, अभी वो भी यही वाली बात कहने लग गई, कहने लग गई कि है कोई तो घर पे, मुझे भी देख रही है वो, हटाओ उसको यहाँ से। लाइक कौन है जरा देखो, वो बार बार आ जाती है घर में हमारे। तो उसकी भाभी तो अभी अभी शादी करके आई है। मतलब एक जना हाँ बोल सकता है झूठ, या एक जने हाँ को हाँ, वहम हो सकता है, या वही बोले सब सपने आ सकते हैं, दो जने को कैसे? 2-3 दिन तक बोलती रही। झगड़े होते गए फैमिली में, बहुत सारे झगड़े होते गए। ये जो जब कोई भी ऐसा बाहर का पैरानॉर्मल एंटिटी आपके घर पे आता है ना भैया, तो आपके घर पे झगड़े फसाद होने ही होने हैं। क्योंकि वो ना आपके दिमाग को बहुत खत्म कर देता है। सबसे पहले वो आपको अपने अंदर से वीक करेगा, और आपके आपके जो अपने लोग हैं ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वो उनसे आपको ना झगड़ाएगा ताकि आप ना और ज्यादा वीक हो जाओ। और ये चीज उसके घर पे हो रही थी। 2 दिन से लगातार झगड़े हो रहे हैं मेरे दोस्त की भाभी के घर में ही। 2 दिन बाद दरवाजा लॉक कर दिया उसने अंदर से, भाभी ने। सब लोग बाहर से दरवाजा ठोक रहे, अरे मान जा मान जा। वो अंदर से चिल्लाई जा रही, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक औरत है। अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। 1-2 घंटा हो गया, उसने दरवाजा खोला नहीं। फिर वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं, उसकी भाभी फैन से लटकी हुई है। शी वॉज डेड। आखिरी शब्द उनके यही थे कि देयर इज समवन इन दिस हाउस। कोई तो है। कोई तो है। उसकी माँ देख ली वाली बात। देखते देखते कुछ 2-3 महीने शायद से बीत गए थे, शायद से 2-3 महीने ही बीते थे। उसकी माँ भी अभी ये कही जा रही है, एकदम फिट एंड फाइन, अभी एकदम सूख के काटा हो चुकी है उसकी माँ। टेंशन में, शुगर हो गया उनको, कितना कुछ हो गया। और उनकी माँ ने ना अभी अभी जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि या कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है तो आप सूखने लगते हो, यस, आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने हाँ। लगते हैं, मतलब बीमार रहने लगते हो।
बिल्कुल वैसा हाल हो रहा था आपका। एकदम वैसा हाल। अभी वो हर रोज ये वाली बात बोली जा रही है, अभी ना कुछ दिनों तक उन्होंने ये वाली बात बोली नहीं, 1-2 हफ्ते तक वो थोड़े शांत हो गए हम। एक दिन आता है, वो मेरी जो दोस्त है मरिया, उनको जाके कहते कितने दिनों से तुझे बोली नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह में देखा है उस औरत को, और मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तो घर का जो काम है सब कुछ सॉर्ट करके बैठ जाओ, मतलब कंप्लीट करके बैठ जाओ। चलो ठीक है। इनका जो ये है ना बाथरूम, इट इज़ लाइक उसके सामने एक ड्राई एरिया भी, बैल्कनी भी है, तो वो वहाँ पे शायद से कपड़े वपड़े भी धोते होंगे। तो मैं बोला कपड़े वपड़े धो लूंगी और ये सब कुछ कर लूंगी, लेकिन एक चीज़ याद रख, मेरे को औरत आज सुबह से वापस दिखी है, तो थोड़ा संभल के रहो तुम लोग बाहर। मैं बोला हाँ हाँ मम्मा ठीक है। वो अंदर जाती है, और 1 घंटे बाद नीचे से वॉचमैन भागते हुए आता है, जल्दी से आओ, आपकी माँ नीचे पड़ी हुई है। मतलब सोसाइटी से उन्होंने नीचे छलांग लगा ली, कंपाउंड में मिली वो सोसाइटी के। यस। नीचे गई मेरी दोस्त मरिया, मॉम के उनके सर से पूरा ब्लड आ चुका है, और 6th फ्लोर 6-7 फ्लोर था वो। तो ऑफ कोर्स शी वाज ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल, और आखिरी वर्ड उनके भी यही थे कि मैं आज सुबह मुझे वो वापस दिखी है, तो संभल के रहो। उससे दिन वो लोगों ने ठान लिया था कि ये घर पे नहीं रहना है, और 2-3 दिन बाद ना उनके मैयत के, वो वाले घर पे कुछ तो हुआ आधी रात में से, चीजें हिलने विलने लग गई। ब्रो, गोल्ड है ना, गोल्ड उनके घर पे आज भी अगर आप उस घर में जाओगे, आपको गोल्ड वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, सारे ज्वेलरीज वैसे, सारे पैसे कैश, बंडल्स ऑफ कैश उस घर में वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक भी सामान को उठाया नहीं। वैसे ही आधे रात को बिना चप्पल पहने वो लोग भागे वहां से। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने वहां पे देखी है। फोन तक नहीं लिए उन्होंने अंदर से, फोन तक नहीं लिया, ऐसी हालत हो गई थी उनकी उस घर में, और वैसे वो लोग भागे। तो बस निकलो यहाँ से, कुछ बस सामान निकलो। नहीं लेके जाना यहाँ से। कुछ नहीं लेना है, कपड़े भी नहीं लिए उन्होंने कुछ, मतलब वो लोग कभी वापस ही नहीं गए उस घर के अंदर। उन्होंने कभी ऐसे पता करने की कोशिश करी कि हुआ क्या था, ये यस, कौन एंटिटी है, कौन आ रहा है, जैसे जिन। एक्चुअली इट वाज अ फैमिली ऑफ जिन जो वहाँ पे रह रहे थे बहुत टाइम से। आप क्योंकि एक महाराष्ट्र एक छोटी सी जगह से आते हैं, लातूर जी तो ऐसी कोई कहानियां, ऐसे कोई फोकलोर आपको पता है महाराष्ट्र के जो आपने सुने हो, मतलब जो आप छोटी सी जगह कह रहे हो। अभी रितेश भाई ने उससे पहले बताया कि इंडिया का सबसे पहला मॉल लातूर में था जी अच्छा इन 1911 you said. 1911 1911 हाँ सबसे पहला मॉल इंडिया का लातूर में बना था। इट वाज बिल्ड बाय द निज़ाम्स देन, वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर निज़ाम। मुझे भी अभी पता चला, हालांकि मैं उस मार्केट में इतनी बार घूम चुका हूँ, पर पहला मॉल था ये नहीं पता था। बट इट्स यूनिक बिकॉज इट्स अ सर्कुलर प्लेस, और डायगनली 16 रास्ते जाते हैं, 16 रोड्स, और 16 रास्तों में अलग अलग दुकानें बनी हुई है। अच्छा पूरा नहीं, मतलब कहीं पर जनरल स्टोर्स है, कहीं पर ग्रेन्स है, कहीं पर वेजिटेबल्स है, ऐसा वो मार्केट बना हुआ है। इट्स कॉल्ड गंज गोलाई। तो यस, सो दैट्स वो लातूर से मैं आता हूँ। मुझे लगता है गाँव में ना छोटी छोटी कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कहानी तो नहीं मैं बताता हूँ। आई आई स्टे इन ए हाउस इन अ विलेज। इट्स अ वेरी ओल्ड हाउस, so for last 350 years we've been staying in that वास्तु, उस जगह पर। वो गिरी, अब फिर से उसका नया वॉल बनाए, बिकॉज 350 साल पुरानी जगह थी। तो अभी थोड़े मकान नए हैं उस पर वो गांव घर के सामने एक मंदिर है। तो देयर वाज अ हिस्टोरियन, आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन माय फिल्म, और उनको मैंने वो घर आए थे तो उनसे बात कर रहे थे, और बात होते होते हम लोग फिर जैसे सीढ़ियाँ उतर के आए तो सामने मंदिर था। तो दैट ऑल्सो वॉज मेड बाय द फैमिली एंसेस्टर्स व्हेनेवर। और नीचे ना वो पुराने पत्थर लगे, तो ही स्ट्रेट अवे वेंट टू सी द स्टोन्स। ओके, आप स्टोन्स देख रहे तो, और क्या मंदिर के बाहर हर इसमें पुराने पत्थर रखे होते। ही स्टार्टेड रीडिंग द स्टोन्स। तो ही टोल्ड मी कि इस गांव को क्षत्रिय परंपरा है। तो आई सेड होगी, बिकॉज देशमुख क्षत्रिय, तो आई एम श्योर बिकॉज
नो नो नो, आपको क्या लगता है कितना वैसे 350 साल इज व्हाट आई अज्यूम एंड वो है आई एम टॉकिंग अबाउट 8 AD 12 AD ये सब ये उतने पुराने हैं वहां पर देखो देन ही शोड एक हाथ है ऐसा तो दैट डिपिक्ट्स के यहाँ पर किसी की मौत वॉर में हुई है फिर वहां पर दूसरा यहाँ पर 600 साल पहले सती की परंपरा होती थी यू नो व्हाट एवर सो यू सडनली रियलाइज engraved है उनमें। ना कार्व स्टोन्स रखे हो ना पत्थर टूटे हुए स्क्रिप्चर्स सो यू रियलाइज दैट हालांकि हम लोग उस गांव में रहते हैं पर उस गांव की हिस्ट्री कुछ हद तक ही हमको पता है पर जो कहानी उन पत्थरों पे लिखी है वो आपको बताती है कि ये आप जो 350 साल सोच रहे हो उससे ये पहले तो भी ये तो हुई है, हजार थी। ये तो 1000 साल पुरानी बात होगी तो फिर उसके पहले क्या था मुकेश मिल्स का कोई है जो एक्टर फ्रेंड्स ने या किसी ने क्रू वालों ने शेयर नहीं किया नहीं आपसे? नहीं वो तो हम जब मुकेश में हमने बहुत बार शूट किया तो मतलब बाकायदा यहाँ पर 200 लोग हैं और कहते हैं कि इस दीवार के पीछे मत जाओ यहाँ पर गाना शूट हो रहा है वैंस पार्क है लेकिन ये बीच का पोर्शन पूरा खाली है तो वहां पर मत जाओ क्योंकि देन देयर वाज अ स्टोरी के आई रिमेंबर शूटिंग विद आग नहीं जला सकते आप मुकेश में आग नहीं जलाती? मशाल वशाल कुछ नहीं जला सकते शूटिंग वूटिंग में नहीं लाइक हुमा वाज शूटिंग सर अभी 4-10 दिन पहले शी शूटिंग अ क्लाइमैक्स द प्रोडक्शन गाय डिडंट फिगर इट आउट एंड दे स्टार्टेड लाइटिंग दे हैड टू पैक अप एंड दे वर सेंट बैक लाइक यू कांट लाइट फायर इनसाइड मुकेश में कहते हैं ना उस मिल में आग से ही सब मरे थे। कुछ है नहीं ऐसा शायद ऐसा तो उसने ऐसा है मैं ऐसा है कि आग से ये तो जो मैंने भी सुना है सिल्क का काम करते थे फैक्ट्री वर्कर्स, वहां पे आग लगी ये और कॉटन मिलती हो ये नहीं पता कौन सी मिलती It's a textile mill. मिल गॉट बर्न टेक्सटाइल थी, क्लॉथ था, फिर उसके बाद वो सिल्क का कुछ कपड़ा बनाते थे और फिर आग लग गई वहां पे 80s में और तब से वो खंडर पड़ा है। ऐसा था। आग मुझे ये नहीं I'm not too sure that's the story for whether the mill was burned down or और इट वाज शट डाउन it was shut down. I don't think it was burned down. आग जलाने वाली चीज मुझे नहीं नहीं पता। अब स्टोरी के लिए अच्छी बात है It's true. It's legit. You can check. I'm not making I it up know to one sound thing cool, that वहाँ पर I don't know there's some was it Remo's team or whether it was Ganesh Master's team one of the female choreographer was possessed. that story has happened. हाउ आई थिंक काफी ज्यादा फीमेल स्टोरीज बहुत है वहाँ पे कि फीमेल वॉशरूम्स में, ग्रीन रूम्स में जो भी बनाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्हें पैरानॉर्मल मिला है। तो काफी सारी ऐसी कहानियां हैं Wow. मुकेश मिल्स की। I have never shot there, so I'm happy. It's a wonderful place. I know I've been there. I've done a photo shoot there, but ये वीडियो शूट नहीं हुआ है, मूवी हुई कुछ नहीं की। जैसे आपने वेम्पायर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वेम्पायर्स भी आप मानते हो कि होते हैं? एक्चुअली में हाँ, इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीज़न देता हूँ मैं आपको। आपने पिरामिड्स और इजिप्ट कल्चर में देखा होगा ऐसे ह्यूमंस रहते थे जो आधे जानवर जैसे थे। किसी का ईगल का सर है, किसी का शेर का सिर है। बिल्कुल। हाइब्रिड ह्यूमंस जिनको बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले। हमारे यहाँ भी वो थे, एक अवतार थे, नरसिंह अवतार, जो शेर जैसे थे। तो जब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ना, इवन हमारे देवता भी थे जो गणेश जी भी हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि एक चमगादड़ के गुण और एक इंसान के गुण मिक्स हुए हों एक ज़माने में, जब इस टाइप के की सभ्यताएं, इस टाइप के लोग थे, एग्जिस्ट करते थे, है ना। कुछ लोग हवा में उड़ सकते थे, है ना, कुछ लोग पानी में रह सकते थे। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है 100%। आज के समय में बहुत सारी प्रजातियाँ एक्सटेंट हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना। अब वैम्पायर जो है कल्चर, वो उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया गया है हॉलीवुड के द्वारा कि आप वैम्पायर का मतलब यही इमेजिन करते हो कि एक पेल वाइट स्किन है, स्मार्ट सा लड़का है। जिन लोगों ने न्यू मून और इक्लिप्स ये सारी मूवीज़ देखी हैं, वो वैम्पायर मतलब यही समझते हैं। हाँ, ड्रैकुला के 2 दांत हैं और रात में बस लड़कियों का ही खून चूस रहा है वो। हाँ। सो ये तो मॉडर्नाइजेशन हो गया उसका, एक कैपिटलाइजेशन। एक्चुअली में अगर आप बहुत सारे भारतीय मंदिरों में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखेंगे, कुछ ऐसी मूर्तें दिखेंगी जो एक्चुअली में प्राचीन काल के वैम्पायरों के ही हैं, बट आप उन्हें पहचान नहीं सकते। कुछ जिनको राक्षस बोलते हैं, इनके दांत ऐसे ऐसे निकले रहते थे, है ना, वो एक्चुअली उस टाइम के वैम्पायर थे। बट हम अलग अलग समझते हैं कि वैम्पायर विदेश में ही होते हैं और इंडिया में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में भी वैम्पायर्स होते हैं? यस, इंडिया में भी वैम्पायर होते थे। जैसे अभी
वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ तो आप कहीं से किसी वैम्पायर को पकड़ कर नहीं ला सकते हो, आपके पास केवल लोक कथाएं ही हैं, अर्बन लेजेंड्स ही हैं, है ना। तो सिमिलरली इंडिया में भी प्राचीन काल के ग्रंथों में और सभ्यताओं में इन सब चीज़ों का जिक्र है, बस शब्द बदल गए हैं, नाम बदल गया है। लेकिन पहले अपन वैम्पायर की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वैम्पायर के नाम पर फॉरेन कंट्रीज़ में और यूरोप में एक टाइम पर बहुत किलिंग्स हुई हैं, विचेस के नाम पर और वैम्पायर्स के नाम पर। किसी को भी अगर निपटाना हो तो उसके बारे में अफवाह फैला दो कि भाई ये विच है, विचक्राफ्ट करती है, काला जादू करती है, गांव के लोग उसे पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक ऐसा केस आया था 80s का था, 1892 का था, यूएस का एक केस था, एक लड़के का जिसका नाम था मर्सी ब्राउन। उसके घर में सब लोग मर गए, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और उसका एक भाई, ये तीनों मर गए किसी बीमारी से, और फिर फाइनली इसकी भी डेथ हो गई। जब इन सबको दफना दिया गया तो बचे घर में इसके पिता और इसका एक छोटा भाई एडवर्ड। लेकिन एडवर्ड की तबीयत भी बिगड़ने लगी, तो गांव के लोगों ने बोला एडवर्ड के फादर से कि तुम्हारे घर पर कोई श्राप लगा है, तुम्हारा ही कोई घर वाला है जो मरने के बाद भी बाकी लोगों को मार रहा है ना, और तुम्हारे बेटे को भी वो मार रहा है, वो वैम्पायर टाइप से कुछ है। अब वैम्पायर के लोगों ने क्या इमेज बनाई थी कि मरने के बाद ये लोग दफनाते थे, कब्र से रात को निकलेगा जो भी मरा हुआ इंसान है, अपने ही घर में से किसी का खून पिएगा और वापस आकर कब्र में सो जाएगा। तो इसी अफवाह के चलते सारे गांव वालों ने वो एडवर्ड फैमिली की 3 जो कब्रें थी वो खोद दी। तो उसकी माँ की लाश सड़ी निकली, उसकी बहन या भाई की लाश सड़ी निकली, लेकिन वो जो लड़की थी मर्सी, उसकी लाश एकदम वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन में थी। 2 महीने पहले दफनाई गई लाश बिल्कुल भी नहीं सड़ी। ये देखकर सभी गांव वालों का शक पक्का हो गया कि हो ना हो यही वैम्पायर और इसी की वजह से इसका भाई बीमार है। तो उन्होंने उसकी लाश को जब काटा तो उसमें से ताज़ा खून निकला। फिर उसके बाद गाँव वालों ने उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया और पूरा ख़त्म कर दिया, और उसका हार्ट निकाल कर बाहर लाकर सबके सामने, गांव वालों ने सबने सबके सामने बीच में रखकर जला दिया उसके हार्ट को। और उसकी जो राख थी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसकी राख को उसके भाई को दवाई में मिलाकर पिलाया कि ये रिचुअल है, इससे वैम्पायर का जो श्राप है तुम पर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत फेमस केस है, लेकिन इसके पीछे कैच ये है कि ये ऐश खिलाने के बाद भी उसका भाई नहीं बचा, क्योंकि हो सकता है इनके घर में कोई बीमारी ऐसी हो, क्योंकि उस टाइम पर इतना मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, इनको नहीं मालूम कि किस तरीके की बीमारी से पीड़ित है इनका पूरा परिवार, और फाइनली उसका भाई भी मर गया। दूसरी बात ये थी कि लोग बोलते हैं कि उसकी लाश 2 महीने तक कब्र के अंदर रही थी, वेल प्रिजर्व्ड थी। तो एक्चुअली में उसके पीछे लॉजिक एक ये भी है कि जब उसकी मौत हुई थी तब बिल्कुल सर्दियों का महीना चल रहा था, स्टार्ट ही हुआ था विंटर्स, और वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी। जब उसकी लाश को दफना गया तो 2 महीने तक वो एक तरीके से आइस चैम्बर में ही रखी थी, क्योंकि धरती का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया था। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट ये जो केस है, इसको सबसे इंटरेस्टिंग केस माना जाता है वैम्पायर्स के पूरे उसमें। आप देख लो, सबसे कम उम्र की एक ऐसी वैम्पायर लड़की जो मरने के बाद भी 2 महीने तक अपने भाई का खून चूसती रही, क्योंकि उसका भाई बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई शायद उसका ब्लड चूस रहा है, उसके शरीर में बिल्कुल ब्लड बचा ही नहीं था, और ब्लड की कमी से ही उसके भाई की मौत हुई थी। अब इसको आप चाहो तो साइंटिफिक तरीके से देखो तो रीज़न कुछ और दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको वैम्पायर वाले नज़रिए से देखते हो तो आपको एक वैम्पायर नज़र आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैम्पायर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हमारी भारतीय प्राचीन कथाओं में, इवन तमिल लोक कथाओं में भी जिक्र है वैम्पायर्स का, बस ये वर्ड वो लोग यूज़ नहीं करते थे। क्या क्या यूज़ करते थे? कुछ और बोला था? पे और पेम किलर, नर और मादा, ये 2 टाइप के होते थे। जैसे वैम्पायर्स में तो फीमेल वैम्पायर, मेल वैम्पायर, यहाँ पर होते थे पे, नर। पे मतलब पीना, ये नर केवल खून पीते थे, ये बॉडी का मांस नहीं खाते थे, ज़ॉम्बीज़ वगैरह। और पेम किलर जो थी, है ना, वो मादाएं थी, वो खून नहीं पीती थी, वो सूखी हुई जो लाश रहती है उसको पूरा कच्चा खा जाती थी। और प्राचीन काल के लोग इनको पालते थे। पालने का मतलब ये है उनको बंदी बनाकर रखते थे, उनको यूज़ करते थे युद्ध में। इन्हें दुश्मन की सेनाओं पर छोड़ दिया जाता था ताकि दुश्मन की सेनाओं के सैनिकों को मारकर उनका खून पी जाएं। और जब इनके यहाँ जब युद्ध ख़त्म होता था, इतनी सारी लाशें होती थीं, तो उन लाशों के मांस और खून पर ये सारे जितने पे और पेम किलर होते थे ये पलते थे।
ये जाइंट्स थे, जाइंट्स वाले जो वैम्पायर जो होते हैं युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, ये लोग कहते हैं हमारे भारत में भी हैं, लेकिन ये इतनी प्रचलित नहीं है क्योंकि ना इन पर मूवीज़ बनती हैं, ना कोई इनके बारे में बात करता है। इवन आई एम श्योर आपके और मेरे दोनों का कंटेंट देखने वाले लोग हॉरर जोन से ही होंगे, लेकिन पे और पेम किलर के बारे में 90% लोगों ने सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने भी कभी नहीं सुना था, आपने मुझे बताया तो पहली ये बार है मैं- अपना भारतीय प्राचीन वैम्पायर जो एग्जिस्ट करते थे, और ये इनकी मूर्तियां भी हैं, जैसे हमारे देवताओं की मूर्तियां मंदिर में कि भाई इनका रूप कैसा था, कैसे दिखते थे, वैसे पे और पेम किलर भी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और वैम्पायर जो वर्ड है ये 2 टर्म से मिलकर बना है, वैम और PIR पिर, ठीक है, हंगेरियन वर्ड होते हैं, ब्लड और ड्रिंक, खून पीने वाला। यही शब्द सिमिलरली हमारे लोक कथाओं में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन और इसको कहा जाता है रक्त पिपासु। रक्त पिपासु पिपासु। मतलब जो रक्त का प्यासा हो। तो ये सिमिलरली बिल्कुल वैम्पायर की तरह है ना। और इनके पीछे के ओरिजिन की कोई स्पेसिफिक कहानी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये देवता के श्राप की वजह से कुछ स्पेसिफिक कबीले के लोग खून के प्यासे बन गए थे, जिनको फिर लोग यूज़ करते थे। एक लोकेशन आप गए थे माथेरन, सरबा हैंड पूजा के साथ, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब वो तो सर्टिफाइड पैरानॉर्मल Certified, वो इन्वेस्टिगेटर एक्चुअल लिजिट है, हम तो हॉबीइस्ट है। That to me was, matlab, if I've ever come close to my opinions changing, it was that time with them. एंड वही हम गए, मतलब भूत बस्टर्स 12 शूट कर लिए थे हमने लास्ट ईयर दिसंबर में, तो अब टू गो विद देम आई वाज एक्साइटेड टू सी हाउ दे डू इट डिफरेंटली, बट मतलब आई वाज लाइक ठीक है, मैंने खुद भी कर लिया ये सेम चीज़ इन वेरी स्कैरी लोकेशन, ऐसा क्या ही हमें नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड वो अभी तक जितनी गिरी थी वो सब पॉपुलर लोकेशंस थी। एक दो मतलब, हाँ, बट मोर देन मोर देन माथेरान। माथेरान तो हिल स्टेशन है माथेरान यार, हिल घोड़े स्टेशन है। चलते हैं, कितना सुंदर है। हाँ, वहाँ कहा भूत। करेक्ट। वो सर्वा ने ढूंढ के एक जगह निकाली थी हाँ लोगों भाई, की। वो एक्सपर्ट है। हम ऐसे हॉबी में करते हैं, वो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो माथेरन का क्या कोई पुराना घर था या एक जिम खाना था, अच्छा। सो दे डिवाइडेड द शूट इनटू 2 लोकेशंस। एक था जिम खाना जिसकी अपनी अलग स्टोरीज थी, एंड बिल्कुल उस जिम खाना से मतलब बाजू में एक हिल ड्रॉप है, एंड उस हिल ड्रॉप के बाद देयर इज अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। मतलब आप जगह सोचो, हॉन्टेड हो तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। वो जो पारसी जिमखाना बाजू में है वो 1912 का है, अराउंड दैट, इफ आई एम नॉट बोर्ड लगे मिस्टेकन। हुए हैं सब उस 100 साल हो गए मतलब। हाँ, मोर एंड कम्प्लीटली खंडेर, पूरा एल्गी वैल्गी ग्रो हो रही है, कोई आसपास भी नहीं रहता। माथेरान में भी जहाँ लोग रहते हैं उसका आपको आउटस्कर्ट से पहले जाना पड़ेगा, फिर पेड़ पत्ती के थ्रू जाके यू विल रीच दिस। हॉस्पिटल भी खंडर बन चुका है, पूरा दोनों पूरा खंडर पूरा उसमें बस एक, जैसे आई थिंक हैवल्स या पैनासोनिक की पुरानी कोई एमआरआई नहीं, एक्सरे मशीन है, विच इज सो डरावनी, इतनी so डरावनी creepy. डूड, लाइक एक्सरे मशीन जो एकदम जस्ट देयर रस्टिंग, सो वो बड़ा स्कैरी था, बट एनीवे। तो फर्स्ट लोकेशन वेयर दे टुक अस वाज द जिमखाना, स्टार्टेड विद द जिमखाना, एंड वहाँ पे वो हमें डीब्रीफ कर रहे हैं ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ interrogation. Their cues are simple: keep an open mind, touch karo objects को around you and see if you get any visuals, any thoughts, any voices that you hear जो भी, and maintain a level of silence, a level of calmness, and don't fight whatever visuals come to you, just let them come as they are. तो ऐसे करके they're explaining to us how they go about their investigations. तो ये prep था हो कि- रही है हाँ, बिल्कुल, और हमसे questions हमारे लिए भी पूछते ये है हैं। ना कि क्योंकि वो जानते हैं हम मानते नहीं है सब में, तो उनका भी एक रिक्वेस्ट है कि ओपन माइंडेड हो, एंड समथिंग वी मेंटेन कि अगर हम आपके उसमें आ रहे हैं, हम फुल एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से आएंगे, बट ये याद रखना चाहिए, रिचर्ड डॉकिंस की कोट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डोंट बी सो ओपन माइंडेड दैट योर ब्रेन फॉल्स आउट। इतना ओपन माइंडेड भी नहीं हो कि मतलब दिमागी बस गिर जाए। तो ये हम मतलब बैलेंस रखते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि टच करके चीज़ें, आपको जो विजन आए, मैंने कहा मैं कर लूँगा, आई डोंट बिलीव, मैं कर लूँगा। एंड बस आप ओपन रहना कि जो भी आप विजुअल्स देख रहे हो ऐसे डिसमिस मत करना, डिसमिस कि मत भाई करना। हाँ, उसने कहा कि किसी जो को- देखा बता दो। और अब देखो यार, इफ़ यू आर इन अ हॉन्टेड प्लेस और आप ट्राइंग टू गेट विजुअल्स, कुछ ना कुछ आएगा ही आपके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि अब हम संत तो है नहीं जो थॉटलेस ब्रेन वाला स्टेट अचीव कर लें। बट मैंने कहा ठीक है, आई टेल यू जो मेरे दिमाग में है। तो ऐश के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं विजुअल Yeah, आया। मेरे को बस कुछ जगहों को टच करने से इन दैट होम, एक स्पेसिफिक ट्री,
एक specific pole जिस पे घर was standing, वो too when I touched them, I felt a very like strong sensation in my palms. And we can sometimes feel that sensation. एक कुछ experiments है where they ask you to put your palms very closely and meditate at it for a while, and you can actually feel the tension between your palms. Something like that I felt at only 2 places that I touched. So that to me was interesting. I told them about it. But Aryan, मेरा यार मैं I'm touching everything जो भी सावियो बोल रहा है. हाँ And then finally at this one मुझे थोड़ा point, अंदर से वैसा फनी लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ. हाँ of course yeah, I mean it's a new environment for me. और मैं टच करके मैं फॉरेस्ट की तरफ देख रहा हूँ and snap I get the visual of a witch in the forest. It's very very strong, black और पूरा एकदम strong. I'm like okay, don't let this go. सोचो ये क्या है. And end of the thing, I tell Savio and Sarba and everybody about this, and they've been here before. तो इन्हें पता है यहाँ के भूतों की कहानी क्या है या जो भी है. तो मैंने उनसे कहा मुझे विजुअल आया गाइस, बट तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ की क्या स्टोरी है, यहाँ क्या भूत तुम्हें पहले मिला है. क्योंकि ये नहीं मैं होना चाहता कि मैं तुम लोग को बताऊँ मैंने विच देखा और फिर तुम लोग को हाँ विच की कहानी. मैं भी इन माई हेड ऑल्सो आई एम एन इन्वेस्टिगेटर इन द सेंस दैट आई विल पोक होल्स इन योर थ्योरी, यू पोक होल्स इन माइन. एंड वो विच के बारे में स्टोरी बताते हैं विदाउट नोइंग मैंने विच देखी. वो कहते हैं वो फॉरेस्ट के उस साइड में लास्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था इनका. मैंने कहा सरबा मैंने यही देखा. तो that started us being a little स्पूक आउट हो गया. spook out, very interesting spook out. अभी तक डरावना spook out नहीं था, curiosity वाला spook out था. Aryan अभी भी fully convinced नहीं था obviously. I think आज भी नहीं है. But in that moment everyone was like इसको further हम question करते हैं जो आर्यन ने विच देखी. Let's go in the direction जहाँ आर्यन को ये feel हुआ and वहाँ बाकी devices ले जाके let's test to EMF meter and all of that. Let's take it to जहाँ आर्यन को ये vision आया. And we went there, मतलब it's a little bit away from the home जहाँ आर्यन ने point किया था. And हम middle of trees, we have all our devices, हम सब खड़े हैं, cameras are out. वो लोग questions पूछ रहे हैं, we're waiting for the reading to move a little EMF bit. का जो होता है. And EMF reader की readings usually are at like a 0.1, 1 or 2 or 3, but और इस वाले में नहीं पहुंची ज़्यादा ये. नहीं, हाँ. we were trying to get it to 0.6 and हम कह रहे हैं 0.6 ले जाओ, if someone is here please 0.6 ले जाओ. आर्यन इतने हम जोन में ऑपरेट कर रहे हैं. 0.6 कभी कभी एक सेकंड के लिए 1.5 हो गया, बट nothing substantive. Nothing substantive. हम बात कर रहे हैं. In that moment, Evan, our videographer, and me suddenly turned around, and I'm like, Evan, did you hear that? And he says, yes, I did. And we both thought we heard someone walking with घुंघरूज. और ये with घुंघरूज, ये इतना क्लीशे है ये. Such a huge. I hate that I heard this. I hate that I said that I heard this. मतलब किसी भी horror movie, it's such a archetype of an Indian ghost, Indian female ghost कि कोई घुंघरू में चल रहा था. हाँ. But we both in that second, like it's again on camera for anyone to see, we both turned on and we're like, did you hear that? And we're like, yes, we did. We thought we heard someone walking with घुंघरूज. Anyway, हम बात कर रहे हैं, trying to talk to the witch that Aryan saw that other people had seen on इन लोगों का tour. And 0.6 थोड़ा reach करता है, कुछ questions के आंसर आते हैं, and nobody's fully convinced, but we're like, ठीक है, हम new location चलते हैं. So we all walk down, we go to the Haunted Children's Hospital. Same brief, keep an open mind, tell us whatever you see. We go into the house just to see what the layout is, कहाँ पे set up करें equipment and all. And there's this creepy chair, wooden मतलब एक chair. कोने में एक वुडन चेयर रखी हुई है. उसकी लाइटिंग इतनी परफेक्ट जैसे इसी सेट के सेट डिज़ाइनर ने बनाई हो. लाइटिंग ऐसे फॉल कर रही है ऊपर से उस चेयर पे ही. वो बहुत क्रीपी चेयर. और उसी चेयर पे हमने मतलब और वहाँ चीज़ें हो रही हैं शूट में ऑलरेडी, जहाँ सरबा को कोई पीछे दिखा है एवन के, बिग human, and Evan heard somebody behind him also, again all on tape. And at the Evan is same from time your that team. our Yeah, Evan team. is from our And this team. is such a creepy moment to me. हम सब बाहर खड़े हैं, debrief कर रहे हैं. We'll enter, we'll try to do this method, ये that करेंगे. method. हम बात कर रहे हैं खड़े होके, and Sarba is standing, Evan is standing. They're standing facing each other. Suddenly Sarba says, कोई था पीछे. At that exact moment, Evan turns around and says, I heard something. एक साथ. At that exact moment, their team's cameraman has a light on his camera. That light goes off. All simultaneously. Okay. तो अब ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हॉन्टेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बन चुका है हमारे वो दिमाग में.
हम जाते हैं, हमारा डिसीजन है कि मैं उस चेयर पे बैठूंगा और एस्टिस मेथड करूंगा। एस्टिस मेथड होता है जहां आप पहनते हो ईयरफोन जिस पे वाइट नॉइज़ बजता है, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है और वो जो वाइट नॉइज़ है इट्स कनेक्टेड टू अ स्पिरिट बॉक्स। वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एट अ फास्ट पेस डिटेक्ट करता रहता है और प्ले करता रहता है। कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कि दैट इज़ अ मीडियम, दैट वाइट नॉइज जनरेटेड बाय द स्पिरिट बॉक्स इज़ अ वे फॉर स्पिरिट्स टू टॉक टू पीपल। आई थिंक इट्स अ बिट गिमिकी एंड इट डजंट वर्क, बट मतलब इट्स फैसिनेटिंग नॉनदलेस, क्योंकि शब्द आते हैं उसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से पिकअप होके वर्ड्स पॉप अप। तो मैंने पहना ब्लाइंड फोल्डेड, कम फुल सेंसरी डेप्रिवेशन। तो मतलब मानो उस चेयर पे बैठा हूँ मैं इन दिस हॉन्टेड हॉस्पिटल, आई हैव नो सेंस ऑफ कौन कहाँ है, मैं फुल ब्लाइंड फोल्ड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा एक्सेप्ट दैट गिच 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 गिच। द एम ऑफ द एस्टिस मेथड इज ऑल्सो कि जब आरान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, जो टीम मेंबर्स, द अदर टीम मेंबर्स जिनके कान में कुछ नहीं प्ले हो रहा है, जो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, विल आस्क द स्पिरिट क्वेश्चंस And I'm the आरान के कान true. में आंसर आने चाहिए थियोरेटिकली। Theoretically, that's Estes method. तो Correct. अगर हम पूछे क्वेश्चन यहाँ पे जो है स्पिरिट उसका नाम क्या है, एंड आर्यन के कानों में सडनली एक बहुत प्रोमिनेंट नाम टाइप वर्ड आता है, तो दैट इज वेरी क्रीपी, क्योंकि आर्यन कांट हियर आवर क्वेश्चन एंड आर्यन तो मैं बस बोलता एज आई हियर समथिंग मैं बोलता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ कुछ आया, कुछ सुनाई दिया, मैं वो बोल दूंगा। एंड क्वेश्चनिंग शुरू हुई और मैं बोल रहा हूँ चीज़ें जैसे उधर रोको, एक पॉइंट पे शाम बोला था, नाम मुझे याद नहीं, बट बहुत स्पेसिफिक नाम बोले। एक पॉइंट पे कोई नाम से मैं बोलता रहा। दिस वेंट ऑन फॉर 15 मिनट्स। ऐश्वर्या, मैंने इस टाइम पे क्या कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चंस के सही जब मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया। मतलब हम पूछ रहे थे ऑफ कितनी स्पिरिट्स हैं यहाँ पे, तो 2। एंड बस रिपीट कर रहे थे जो सुनाई दे मैं रहा वही था। बोल रहा हूँ जो मुझे सुनाई दे रहा है। मैं ना टाइमिंग वाइमिंग कुछ कोई नहीं, क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे तुम लोगों की, तुम्हें इनके क्या ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं सुनाई हाँ, दे रहा। दो- एंड ये आर्यन चेयर पे बैठा हुआ है, वो एक छोटा सा रूम है, फिर सेंटर में एक बड़ा रूम है जहाँ पे वो मशीन है पुरानी, एंड देन एक थर्ड रूम है। तो सेटअप ऐसा था कि आर्यन यहाँ पे है, हम खड़े हैं इन द सेंटर बिग रूम और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड वो थर्ड रूम में देयर इज अ REM pod, एंड REM pod is that device with a lot of lights on it and temperature sensor and movement sensor। तो अगर उसके आसपास कुछ जाए, it goes वो बजने TTT, वो बजने लगता कोई है। जाता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है, तो दो चीज़ें होती है उसमें सेंसर, वो TDT करने लगता है। तो जैसे तुम लोगों ने और कौन से क्वेश्चंस पूछे जिसका सही जवाब दिया? क्वेश्चंस हमने नाम जैसे ही पूछा तो आर्यन ने बहुत नेम लाइक एक रिस्पॉन्स दिया, एंड अगेन दैट्स ऑन वीडियो। मेरे को नाम नहीं याद एग्जैक्टली क्या बोला था, किरणदीप, हाँ, कुछ ऐसा, करणदीप, कुछ ऐसे डीप टाइप और नाम जो साउंडेड लाइक इट कुड बी 2 names या फिर एक नाम भी हो सकता है। करणदीप का Exactly, दो स्पिरिट्स, ऐसे 2 नाम, करणदीप exactly। हो सकता है। लेकिन फिर बाद में पूछा कितने लोग हैं यहाँ पे, तो आर्यन ने 2 बोला, 2। तो हमें लगा ये 2 अलग अलग नाम है। अच्छा, और बार बार एक वर्ड जो पॉपअप हो रहा था, ये कम से कम 4-5 टाइम्स, उधर उधर। और देवे जितने बार मैंने उधर शायद बोला, मुझे ये सब बाद में बताया गया है, ठीक है। वो जो तीसरा कमरा है जो पीछे है, वहाँ REM pod रखा हुआ है, जहाँ पे मशीन है। जहाँ पे मशीन के बस बाजू में वो REM pod, जब मैं उधर बोलता वो REM pod बजने लगता बार बार REM pod। एंड कुछ बहुत वियर्ड हो रहा था इस मोमेंट पे जब आर्यन चेयर पे बैठा हुआ था, कि जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमारे हाथ में था वो EMF मीटर फिर से, जो 0.1 गया था ऑन द फर्स्ट लोकेशन मैक्सिमम। वो अभी भी नहीं गया था इस वो वाले। नहीं, उसमें क्या हो रहा था जब आर्यन चेयर पे बैठा था, या तो REM pod बजता या फिर हमारे हाथ में EMF मीटर फ्लक्चुएट होता, दोनों एक साथ नहीं होते। तो एवरी टाइम REM pod बजता, हम कहते उधर मत जाओ, जो भी स्पिरिट है यहाँ पे उस कमरे में नहीं, हमारे पास इधर आओ, एंड देन हमारा EMF मीटर फ्लक्चुएट होता, जो मुझे हमारे कोई हाथ आइडिया में नहीं है था। सबके बारे में। एंड वो फ्लक्चुएट हो रहा था अगेन ज़्यादा, मतलब जहाँ इट वेंट टू 0.1 0.2 टू मे बी 1 मैक्सिमम ऊपर वाली लोकेशन में, यहाँ पे इट वाज गोइंग टू मे बी 3-4, तो विच वाज अ ह्यूज जंप फ्रॉम द Huge jump फर्स्ट from- लोकेशन। बट स्टिल नथिंग सब्सटैंटिव ऑन EMF। नथिंग टू बिग। मैंने उतारा ब्लाइंड फोल्ड। मैंने एक्चुअली ब्लाइंड फोल्ड इसलिए उतारा बिकॉज आई फेल्ट लाइक कोई चीज़ मेरे बहुत पास आ गई थी। आई बिकेम वेरी अनकम्फर्टेबल आफ्टर 10-15 मिनट्स ऑफ जस्ट किच प्लेइंग इन योर ईयर एट फुल वॉल्यूम, वैसे ही आपको लगता है कि तो। बट आई फेल्ट वेरी वियर्ड, आई वाज लाइक गाइस आई फील सफोकेटेड, मैं जल्दी से उतार रहा हूँ ये। हमने उतारा, पूजा उन्हीं की टीम का पार्ट है,
हमने डिसाइड किया कि शी इज़ गोना डू द एस्थिस मेथड नाउ, बट नाउ इन द रूम जहाँ रैमपॉड है, जहाँ एक्टिविटी इतनी आ रही थी पूरे शूट के दौरान, पूरे शूट में रैमपॉड केप्ट गोइंग ऑफ और हम उस स्पिरिट को बोलते रहे उस कमरे में नहीं, इधर आओ एंड कभी कभी हमारा वो मीटर वुड गो ऑफ, बट पूरे टाइम द रैमपॉड वाज गोइंग ऑफ. सो व्हेन आयरन गॉट ऑफ द चेयर वी लाइक ठीक है हम कमरे स्विच कर रहे हैं, we're going to that हम room. वो चेयर उठा के लेके चलेंगे या तो रूम. और पूजा इज अ सर्टिफाइड साइकिक, सर्टिफाइड उसको सुनाई देती हैं चीजें, उसको दिखती हैं चीजें. करेक्ट. और अगेन मैंने पूजा साहब सबको बोला मैं इस समय नहीं मानता, आई डोंट थिंक यू नो, बट द स्पिरिट शी आल्सो वोर द स्पिरिट बॉक्स, वही एस्थेटिक मेथड वाला, उसके कान में भी सेम चीज मेरे उसमें प्ले हो रही थी. और अब वो उस रूम में, अब वो उस रूम में, हम सब उस रूम में, और सावियो सरबा हम सब क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं. रैमपॉड पागलों की तरह बजना शुरू, तभी अभी तक आई एम नॉट, अभी मैं फुली कन्विंस एंड तक भी नहीं था, बट अभी भी आई एम ऑन द फेंस कि ये सब बहुत नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं. बट देन डूड, द EMF meter, while Pooja is giving answers to the questions we are asking and they're making sense, the EMF meter that wasn't crossing 1, 2, consistently on 40, 45, 50, ekdam full wo. There's nothing around. I mean, there's nothing that we can see. और यार, And the person that Savio is I think मतलब holding जो the you're saying जो पॉइंट्स में मूव नहीं हो रहा था, जो पॉइंट से मूव नहीं हो रहा, वो सीधा बंद से 40, 50. एंड ये मशीन सैवियो के हाथ में है एंड सैवियो खड़ा है एकदम रैमपॉड के साइड में. एवरी टाइम दिस मीटर वुड फ्लक्चुएट एंड गो टू अ 40, रैमपॉड भी साथ में बचता. सो जो पहले सिचुएशन में हो रहा था जहां दोनों एक साथ नहीं जा रहे थे बिकॉज दे वर इन सेपरेट रूम्स, अब बोथ वर गोइंग ऑफ एट द सेम Same पॉइंट time. बिकॉज बोथ द डिवाइसेस वर सो Yeah. क्लोज टू ईच अदर. तो कुछ था यहाँ पे, पता नहीं क्या था, बट समथिंग वाज इन दैट स्पेस. एंड अगेन पूजा गेव सो मेनी सिमिलर आंसर्स टू जो आर्यन ने बोला था इन हिज इन्वेस्टिगेशन. नाम सेम आए, नंबर ऑफ लोग सेम आए. जब ये हो रहा है हमें छत पे पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है. मतलब इट वाज रियली रियली स्कैरी. मैंने टच 40-50 कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक बार वो है वहाँ, सभी दिखा रहा है कैमरे को, मैं देख रहा हूँ, सभी के मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल, एविडेंस ये देखो आ रहा है, नॉन बिलीवर ये रहा एविडेंस. और मैं चकाचौंध देख दूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या हो रहा है. हाँ यार, दैट वाज द पीक ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन एंड वेरी वेरी स्कैरी, वेरी इंटरेस्टिंग. तब सर्वर और टीम को और लोकेशंस पे लेके जा रहे हैं प्लान पे. आप भाई उसका हमने खरीदी टीम, हमने कहा we need to take it chill pill. यार ये तो यार, क्योंकि ऐसे इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हो जाएंगे. वही That's वही what बात is है weird. यार, वही बात है. एंड इट्स लाइक आर्यन्स ब्लडी मेरी स्टोरी की कोई भी एक चीज़ में भी थोड़ी डरावनी है, बट इट्स नॉट इनफ एविडेंस जब वही. कंसिस्टेंटली सो मेनी थिंग्स हैपन. क्योंकि क्राइम में भी क्या होता है, जब आपको यू नो मर्डर को पकड़ना होता है, एविडेंस, चाहे आप क्राइम ले लो या साइंस ले लो, करॉबरेशन जिसे कहते हैं, कि आप मल्टीपल एविडेंसेस लो, मल्टीपल थ्योरीज लो, मल्टीपल विटनेस टेस्टिमोनी लो, और देखो कि वो करॉबरेट हो रही है. यानी टाइमलाइन विटनेस A की टाइमलाइन विटनेस B से मैच हो रही है या नहीं. और जब आप 3, 4, 5 कहानियाँ एविडेंस ऐसे कंपाइल करके करॉबरेट करते हो और वो सिमिलर निकलती हैं, देन यू वो अच्छा तो ये वर्जन करेक्ट है. करेक्ट. यही क्राइम में होता है, यही एविडेंस, जहाँ भी एविडेंस रिक्वायर्ड होता है. तो हॉरर में भी मतलब एक तरीके से बात वही, आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको मल्टीपल एविडेंस देखने हैं जो करॉबरेट हो रहे हैं. और जैसे श्वेता ने बोला, इस केस में ये हो रहा था, मल्टीपल चीज़ें करॉबरेट हो रही है, चीज़ें सुनाई दे रही हैं. जैसे मतलब पीछे दिखी तो किसी ने सुनी भी, एक डिवाइस से किया तो दूसरा भी कर रहा है. तो क्वाइट अ फ्यू थिंग्स ऐसे. और डिवाइसेस फ्लक्चुएट हो रही थी ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो टीम उनकी बोलने लगी सडनली टू अर्क द स्पिरिट कि हमें चेयर लेके जा रहे हैं या हम ये चेयर लेके भाग जाएंगे, चेयर वापस नहीं देंगे. एंड पता नहीं क्या स्पिरिट को अटैचमेंट था टू दिस चेयर में भी. एंड इनके प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस पे बहुत सारे लोगों ने ऑन दिस चेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं. बहुत ही डार्क एक हैवी फीलिंग महसूस करी ऑन दिस चेयर. तो एवरी टाइम दे वुड ब्रिंग अप दिस चेयर, सडनली अ स्पाइक, सडनली रैमपॉड गोइंग ऑफ. तो वेरी क्रीपी. हाँ यार, मतलब मुझे तो वो बहुत क्रीपी लग रहा है कि जब आर्यन के कान में चल रहा था एंड यू सेड कि उस कमरे में मत जाओ, इस कमरे में आओ, एंड द रैमपॉड बजने की जगह वो फ्लक्चुएट करने लगी. सो इट्स वेरी स्कैरी. हाँ, तो आदित्य जैसे
आपने कहा आप कोंकण के रीजन से आते हैं, तो ऐसे जैसे आपने चकपा के बारे में बताया, आपने मुंजा के बारे में बताया, ऐसे और हॉरर लेजेंड्स के बारे में आपने सुना है? बहुत सारे हैं वहाँ पे, एक्चुअली उनके अलग अलग नाम भी है, बट जैसे एक औरत है जो कुएं में रहती है, या एट चाइल्ड बर्थ अगर कोई औरत मर जाती है तो उसका एक एक व्हाट यू कॉल डायन, जैसे उसका एक ये बनता है। तो एक ना एक्चुअली मैंने जो पढ़ी थी एक बात कि विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक के बारे में, बहुत कम लोग हैं जिनको ब्लैक मैजिक करना आता है और जिनको बहुत अच्छी तरह से करना आता है। और अभी वो आई थिंक एक फॉर्म है ऑफ, आई कुड नॉट से आर्ट फॉर्म, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज जो आपको सीखना पड़ता है, जिसकी आपको बहुत विद्या करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिनको वो आता है। पर कोंकण में ना ये लोग समझते हैं इसको कि अगर ये आप ब्लैक मैजिक करो ढंग से और आपको आती है, तो एक उसका फॉर्म होता है जहाँ पे नारियल के अंदर आप एक आत्मा ट्रैप कर लेते हो, और उस नारियल को अगर आप आपके घर के कोई आंगन में कहीं भी उसको दबा छुपा दो, तो जो स्पिरिट, जो आत्मा उस नारियल के अंदर ट्रैप्ड है, वो स्पिरिट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग उसके आजू बाजू के घरों का वेल्थ और हेल्थ। तो आपका घर और आपकी फैमिली को पैसे आते रहेगा और हेल्थ बेटर होती जाएगी, पर आपकी पूरी जो एरिया है ना वो डिमिनिश होती है, उनकी हेल्थ और उनका पैसा पूरा निकल जाता है। तो वो खींच लेती है वो पूरा ऑल द वेल्थ एंड द हेल्थ फ्रॉम अराउंड। और अगर वो नारियल मिलता है और अगर वो खोलता है कोई और वो आत्मा को छोड़ देता है उसमें से, तो एग्जैक्टली ये सब रिवर्स होता है। तो मैंने सुना था ऐसे कोंकण में ना, जो मेरे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एक ऐसी फैमिली थी जिनको ओवरनाइट बहुत कुछ मिला, पैसा, फेम, इतने सब चीजें उनके साथ हुई कि उन्होंने ऐसे एक छोटे से घर से बड़ा घर बना लिया। तो उनके 2-3 साल ऐसे निकले कि ये सब लोग देखते पागल हो गए थे कि एकदम इनको कहाँ से आए सब, और ओवरनाइट ये सब चला गया। तो एक एक्सीडेंट में काफी लोग मर गए, पैसा सारा निकल गया। तो उसका कहना था कि ये एग्जैक्टली वो ब्लैक मैजिक रेफरेंस है। पर देखो क्या है ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम जो हम खुद बिलीव करते हैं नहीं। जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक पुणे में, एक एरिया है जिसको कोरेगा बाग बोलते हैं, अगर आपको पता है, ओशो गार्डन। ओशो गार्डन के नजदीक ऐसे काफी घर है, बिग प्लॉट्स, जहाँ पे ना बंगलोज है, सिंगल बंगलोज। तो एक बंगलो था वहां पे ओशो गार्डन के नजदीक, जहाँ पे बहुत सामने बड़ा गार्डन था और उसके बीच बीच में बंगलो था और वो अबैंडन था। तो जो गार्डन था उसका ऐसे जो पुरानी घास होती है ना, वो बड़ी 3-3.5 फीट की घास उग गई थी। तो बाइक लेके वो मेरा दोस्त गया था उसके दोस्तों के साथ, और उसको ऐसे लगा था कि क्यों, आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट, तभी मैं कॉलेज में था उसके साथ। तो ही सेड कि मुझे हमें सब ऐसे ही कीड़ा कि चलो जाके नॉक करके आते। तो वो दोस्त 2-3 उतरे बाइक से, वो गेट को क्रॉस करके छलांग लगा के उस बंगलो की तरफ गए टू नॉक ऑन द डोर, और उनको पता चला कि पीछे से कुत्ते जंगली उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो घास से एकदम ऑल ऑफ अ सडन निकल गया। तो उनको बचाने के लिए हॉर्न मारना या पीछे से चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। तो ये जो दोस्त अंदर भागा कुत्तों से बच के, वो बंगलो के पीछे गया, और पीछे जाने के बाद एक दीवार पूरी टूट चुकी थी, लाइट कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा, दीवार टूट चुकी थी, और दीवार तक पहुंचा था, और वो अंदर जाने वाला था घर के, तभी उसको किसी ने 2 हाथों से उसके चेस्ट पे धक्का मारा। और वो इतना अंधेरा था कि उसको फॉर अ सेकंड समझा नहीं कि उसको किसने धक्का मारा, कि मे बी कोई आदमी था या क्या था वहां पे। तो डर के उल्टा भागा। वो हमें कॉलेज में मिला था, और उसने मुझे बताया था कि एक मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो वी डिडंट बिलीव हिम, बोला क्या कोई तो रहेगा। और ऐसी जगहों पे ना बहुत ज्यादा वो जो चरसी लोग रहते ना, वो भी कभी भी रहते। तो ही सेड नहीं यार, मुझे लगता है कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो कुछ दिनों के बाद दोपहर के टाइम में वहां वापस गया और कुछ और दोस्तों के साथ गया, एंड ही एक्चुअली वेंट इनसाइड टू सी कि वहां पे क्या हो सकता है। और दिन था तो इसलिए कुछ देवर अवेयर कि आजू बाजू में कुछ है नहीं। व्हेन ही सॉ दैट वॉल जो गिरी थी, वहां से सीढ़ियां थी 3-4, जो वो भाग के वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाला था, और 5वें या 6वें सीढ़ी के बाद वाली सारी सीढ़ियां गिर गई थी, और नीचे जो थे वो सलियां निकली थी बाहर। तो ही वॉज श्योर कि अगर मैं सीधा भागता ना ऊपर, तो 3-4 स्टेप्स ऊपर भाग के डायरेक्ट वो सलियों पे गिर के मर जाता। बट आई सेड मैन, ये तेरा लक इतना अच्छा है कि मे बी ऐसे स्पिरिट ने तुम्हें वहां से बचा लिया, जो जिसको पता था कि अगर तू अंदर आएगा तो मर जाएगा। तो हमने इनफैक्ट मैंने उसको भी बोला था कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ये घर किसका और ये हुआ क्या था वहाँ पे। बट उसकी इतनी फटी थी ना इसके बाद, वो बोला मुझे आई डोंट वांट टू नो, मुझे जानना ही नहीं है कुछ,
बस इतना हुआ है, बहुत है मेरे साथ, जितना जान लिया उतना बहुत है। बहुत है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था कि ऐसी चीजें कभी कभी हम ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कि हमें हमेशा लगता है कि यार ये तो डरावने भूत होते हैं, बट देर आर सम गुड स्पिरिट्स ऑल्सो, जो इन गुड फेथ आपकी, यानी जैसे कोंकण में हम बोलते हैं कि जो राखणदार यानी जो आपकी जमीन की रक्षा करते हैं। और बहुत खेतों में ना ऐसे राखणदार को समझा जाता है कि जो सांप छोड़ते हैं, जो सांप भी राखणदार होते हैं। जैसे सांप हमेशा आपको डसने के लिए आते नहीं है, वो उस खेत की रक्षा करने आते हैं, ऐसे ऐसे माना जाता है गाँव में। तो मुंजा का एक वर्जन जो है, जिसको मुंजोबा बोल के बोला जाता है, जिसके एक्चुअल मंदिर है महाराष्ट्र में, और काफी गांवों में मंदिर है जिसकी पूजा की जाती है, और ही इज एक्चुअली द सेफ कीपर, कि जो राखणदार होते हैं। तो इट इज डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट सेक्ट्स, एक अलग अलग समझ होती है जिसकी लोगों की। पर इतना फैसिनेटिंग है ना ये, कि आप जैसे एक विषय को लेके आप घूमते हो और आपको समझ में आता है कितने वर्जन बन सकते हैं उसके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नहीं, जैसे मेरी भी बड़ी सिमिलर जर्नी रही है कि मेरे को हॉरर में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा एक छोटा सा बचपन का किस्सा है जहाँ पे मुझे पीपल के पेड़ से कुछ कुछ चीजें दिखने लगी थी और मैं बड़ा डरने लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डर को भगाऊंगा अपने अंदर से। मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा, बहुत सारी चीजें इस तरीके की मैंने अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर करना, अपना डर भगाया। तो आपके साथ इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? शायद वही 11-12 की उम्र रहेगी, 11 साल 12 साल। और हम लोग उस टाइम पर क्या, 3rd फ्लोर पे हमारा घर था। बालकनी, गर्मी में जब होता है ना सीजन, तो हम बालकनी में ही सो जाते हैं। और बालकनी में बेड्स नहीं रहती है, तो ज़मीन पर भी कुछ बिछाकर हम सो गए ऐसे। तो मैं भी वैसे ही सोया हुआ था, रात थी। बीच में रात को मेरी आँख खुली, और आँख खुली तो अब मैंने आपको कहा था कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक अफ़वाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है करके। तो जब मेरी आँख खुली तो मेरी आँख डायरेक्ट, मतलब सामने एक दूसरा विंग था हमारे बिल्डिंग का। हमारा जो था वो B2 था, तो सामने B3 था। तो उसका टेरेस हमें दिख रहा था। ज़मीन पर सोते-सोते वो टेरेस दिख रहा था। और वो टेरेस पर ऐसे ही मेरी एक आदत थी कि अगर रात को नींद खुली तो मैं उठूँगा नहीं वहाँ से। लेकिन अगर बालकनी है तो आँखें खोलो, चाँद तारे देखो, तो वो एक थोड़ा शौक था। मैं ऐसे ही देख रहा था पहले, तारे कैसे घूम रहे हैं, चाँद कैसे घूम रहा है। तो उतने में वो बालकनी का जो सॉरी, वो जो विंग का जो टेरेस था, उस पर मुझे एक मूवमेंट ऐसा फ़ील हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं देखने लगा तो एक सफ़ेद सा कुछ, वो उस पर टेरेस पर आ गया। अब उस टाइम पे मुझे फ़ील नहीं, मतलब सेंस नहीं हुआ कि मतलब क्या है करके। और वो ऐसे ही एक मतलब एक ब्लॉब जैसा लग रहा था, जैसे एक लाइट का गोला जैसा रहता है ना, और वो उसी तरह से वो स्लाइड करके गया। वो टेरेस के पूरे जो दीवार थी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्लाइड करके वो चला गया और वहाँ गायब हो गया। तो मैं सो गया फिर उसके बाद। मैं, मतलब मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ होगा, क्योंकि मैं वैसे भी चाँद तारे देख रहा था, तो कुछ ना कुछ सेलेस्टियल कुछ हो सकता है। सो गया मैं। अगले दिन ये जो, ये अभी कनेक्ट होगा, मैंने आपको ये पहले बताया था, अभी आएगा वो उसका रेफरेंस। बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं आया। और वो बहुत रेगुलर हुआ करता था, वो मतलब हमेशा रहता था वहाँ। वो नहीं आया, 3 दिन तक नहीं आया। तो सब लोग सोचने लगे, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कभी छुट्टी नहीं लेता है, क्या हुआ करके, और ऐसा नोटिस दिए बिना चला गया। तो कुछ लोग गए उसके घर कि देखने की क्या है करके। तो वो बॉम्बे का नहीं था, वो था यूपी का या कुछ। तो उसका छोटा सा एक रेंटल घर था, वहाँ चले गए। और वो लोग जब वापस आए तब उन्होंने किस्से सुनाए कि मतलब क्या हुआ। उसने बोला कि वॉचमैन थोड़ा पागल जैसा हो गया है, और पता नहीं क्या हुआ था। वो रात को बोल रहा है कि वो बिल्डिंग के लास्ट विंग में चक्कर काट रहा था, जो उनका रहता है जागते रहो सिस्टम। तो वो कर रहा था, तो एक उसको औरत दिखी उधर, और वो औरत थी और वो सफ़ेद पहनी हुई थी, और ऐसे उसका बैग था उसकी तरफ। तो ये वॉचमैन गया उधर और पूछने गया कि मतलब आप कौन हो, इधर क्यों कर, मतलब बहुत रात हुई थी। तो वो गया, जब वो औरत पलटी, और पलटी तो वॉचमैन कहता है कि उसका फेस नहीं था, सिर्फ साड़ी ऐसी थी और फेस नहीं था। और मतलब वो, उसका कोई बॉडी का
उसको दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्या है करके, सिर्फ एक साड़ी लपटी हुई है ऐसी दिख। और फिर उसके ना जोर से कुछ फील हुआ फेस पे, जैसे किसी ने उसको चाटा मारा हो। जोर से फील हुआ और वो मतलब वहीं गिर गया। और गिर गया तो वो सीधा उठा सुबह, और सुबह उठा ना, जैसे ही वो उठा उसको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किधर भूत वगैरह रहते हैं, वो भाग गया। और उसी रात को मैंने वो सफेद ब्लॉब देखा था। तो अभी आप दोनों चीजें जब कनेक्ट करते हो ना, तो वो वो काफी काफी स्केरी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो मतलब फुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने देखा था ये कोई मेरा वहम नहीं था, ये एक्चुअली में शायद कुछ थी। मुझे सबसे ज्यादा डर, अगर कोई बिल्डिंग में मौत हो गई, कोई डेड बॉडी आई है बिल्डिंग में, तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था। मतलब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सब लेडीज रहती थी ज़्यादातर घर पे, क्योंकि जेंट्स तो जाते थे काम पर, तो लेडीज किसी एक घर में मिलकर बात करती थी कि उसकी ऐसी डेथ हुई, और एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, वो तो मुझे अभी भी याद है, बस पूरी गिर गई थी खाई में, तो उनकी जब बॉडी आई थी तो वो सब मतलब पार्ट्स में थी। और उसका डिस्क्रिप्शन जो घर में हो रहा था, उस टाइम पे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे, तो हम बच्चे उधर खेल रहे थे और ये लेडीज बैठकर बातें कर रही है बॉडी के बारे में, तो वो डर बैठ गया दिमाग में। और वो डर मतलब जो था मेरे दिमाग में जो बैठा, वो कुछ दिन तक उतरा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने एट दैट टाइम, हम लोग होली वाटर में बिलीव करते हैं, तो वो होली वाटर लाया उन्होंने, और वो होली वाटर छिड़का मुझ पर, तो स्लोली है ना क्या वो डर जाने लगा। तो इस तरह की चीज़ें, ये ऑफ कोर्स एक मानसिक चीज़ है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है होली वाटर डाला अब सब ठीक होगा, तो ये कर कर मतलब मैं उस जोन से आ रहा हूँ, तो हर चीज़ से मुझे डर लगता था। अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। मैंने आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा फोबिया था कि घर की छत पर, मतलब ऑन द इन द सीलिंग एक आदमी छुपा बैठा है, ओके। और अगर मैं रात को अकेला जाऊं उस रूम में, तो वो आदमी वहां से उतर आएगा, मुझे अंदर ले लेगा। ये डर मुझ में पता नहीं कैसे बैठा था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था, और इतना स्ट्रांग था कि मैं मतलब रात को अगर कुछ भी टॉयलेट भी जाना हो तो मैं उठता नहीं था, मैं वहीं लेटे रहता था। इतना डर मैं बात कर रहा हूँ जब मैं मतलब अराउंड 12-13 का होऊंगा एज। तो ये सब डर रहे मेरे मन में, उनको निकालने के लिए एक ही मेरा थेरेपी था, और वो थेरेपी था हॉरर बुक्स पढ़ो। क्योंकि जब मैं वो पढ़ता था तो वो एक तरह से मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उसको पढ़ पाऊंगा या नहीं। और हॉरर बुक्स पढ़ने से स्लोली मुझे मतलब वो दिमाग में आने लगा कि ये हमारे मन की बातें होती है सबसे ज़्यादा। एक वहम भी है, एक मेंटल कंडीशन भी है, जो हम अपने खुद सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ठीक है यहाँ कुछ होगा तो हमें नहीं जाना है। हम सच्चाई की खोज करने नहीं निकलते हैं। एज चाइल्ड तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन अब आज मैं एडल्ट हूँ, तो आज मेरे मन में वो क्वेश्चन है कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं, जाते क्या। आफ्टर लाइफ है या नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।